Bismillahirrahmanirrahim. Here is Ali Akhtar, Head of Maths Department, Britain International School System. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss upcoming test of 10th class, which was based on exercise 3.4 and 3.5. देखिए, इस टेस्ट में 2 पार्ट थे. एक था शॉर्ट क्वेश्चंस का और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चंस का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहूँगा. यहाँ देखिए 6 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है. इस टेस्ट में 6 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है, जो कि हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का है. इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस के जो टोटल मार्क्स हैं वो 12 बनते हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स के 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं. इस तरह उनके मार्क्स 8 बन रहे हैं, और इस तरह से जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 बन रहे हैं. तो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं. तो यहाँ देखें, सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमने प्रूव करना है कि A/B इक्वल टू C/D, और हमें गिवन है 4A + 5B ओवर 4A - 5B इक्वल टू 4C + 5D ओवर 4C - 5D. तो देखें, यहाँ सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इस पर दोनों साइड्स पर आपने कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है. कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम, उससे क्या होगा, न्यूमरेटर में कुछ टर्म्स कैंसिल होंगी, 2 टर्म्स न्यूमरेटर में कैंसिल होंगी और 2 टर्म्स ही डिनोमिनेटर में कैंसिल होंगी. इस तरह आपके पास क्या बचेगा, लेफ़्ट साइड पर आपके पास 2 टर्म्स जो सेम होंगी वो बचेंगी. इसी तरह राइट पर भी आपने कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल अप्लाई करना है, और वहाँ भी आपके पास 2 टर्म्स ऊपर न्यूमरेटर में और 2 टर्म्स डिनोमिनेटर में आपके पास सेम बचेंगी. तो उन दोनों को आपने ऐड कर लेना है. ऐड करने के बाद देखें, आपको चाहिए A/B इक्वल टू C/D, मतलब A/B इक्वल टू C/D चाहिए हमें. तो आपने क्या करना है, जो A/B और C/D के अलावा जो भी आपको टर्म्स नज़र आएँ, आपने दोनों तरफ उनके रेसिप्रोकल से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है. इस तरह से आपके पास जो रिमेनिंग टर्म्स बचेंगी वो आपके पास होंगी A/B इक्वल टू C/D, जिनको आप रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं. रेशो की फॉर्म वही बनेगी A/B इक्वल टू C/D, जो कि आपने प्रूफ करना है. इसी तरह सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन है AC² + BD² ओवर AC² - BD² इक्वल टू C³ + D³ ओवर C³ - D³. तो यहाँ भी सेम पैटर्न है. दोनों तरफ आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों ने अगेन उसी तरह से यहाँ पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो सेम पैटर्न पर आ रहे हैं, जो सेम मेथड से रिलेटेड है. चूँकि ये एक्सरसाइज 3.4 है, इसलिए इनके मेथड्स 3.4 से ही रिलेटेड हैं, जिनमें आपने थ्योरम्स अप्लाई करने हैं. तो यहाँ भी ऐसा ही है. सबसे पहले आपने कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है. कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम अप्लाई करने से बिल्कुल उसी तरह से क्या होगा कि आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऊपर आपने ऐड करना है और नीचे उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है. इसी तरह राइट साइड पर भी यही प्रोसीजर होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप न्यूमरेटर के अंदर ऐड हो जाएंगे और नीचे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. सेम पैटर्न पर उसी तरह से 2 टर्म्स न्यूमरेटर में कैंसिल होंगी, 2 टर्म्स डिनोमिनेटर में कैंसिल होंगी, बाकी बचेंगी दोनों सेम टर्म्स. सेम टर्म्स क्या होंगी, दोनों ऐड हो जाएंगी. ऐड होने से उनके साथ 2 लग जाएगा. ऊपर आएगा आपके पास 2AC² और नीचे आएगा 2BD². इसी तरह से राइट साइड पर भी 2 टर्म्स ऐड हो जाएंगी. 2 टर्म्स ऐड हो जाएंगी सेम न्यूमरेटर में और 2 टर्म्स डिनोमिनेटर में.
फिर उसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि जो इनके आपने रेसिप्रोकल से दोनों तरफ जो टर्म्स आपको कैंसिल करनी है उनके रेसिप्रोकल से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे क्या होगा कि आपके पास जो रिमेनिंग फ्रैक्शंस बचेंगी वो a ओवर b इक्वल टू c ओवर d की फॉर्म में होंगी, जिनको आपने क्या करना है रेशो की फॉर्म में लिखना है a रेशो b इक्वल टू c रेशो d, और यही आपका आंसर होगा और यही प्रूफ करना है। इसी तरह देखें क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम पैटर्न पर उसी तरह से आपने करना है, इसको भी सेम मेथड अप्लाई करना है। क्या कि पहले आपने कंपोनेंट और डिवाइडेड थ्योरम अप्लाई करना है दोनों साइड्स पर, और उसी तरह से 2 टर्म्स न्यूमरेटर में और 2 टर्म्स डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगी, और आपके पास सेम टर्म्स ऊपर भी 2 सेम टर्म्स बचेंगी, नीचे भी 2 सेम टर्म्स बचेंगी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। और उसी तरह से आपने क्या करना है दोनों तरफ जो टर्म्स आपने कैंसिल करनी है उनके रेसिप्रोकल से आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि आपके पास आपने क्या करना है a ओवर b के अलावा आपके पास जो भी टर्म्स बच रही हैं उसके अंदर आपने उसके रेसिप्रोकल से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। उससे क्या होगा आपके पास जो फ्रैक्शंस बचेंगी वो a ओवर b इक्वल टू c ओवर d होंगी, जिनको आपने रेशो की फॉर्म में लिखना है a रेशो b इक्वल टू c रेशो d। इसी तरह देखें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। या मैं क्वेश्चन एक दफ़ा रीड आउट कर दूं, आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ क्या करना है आपने। इफ़ s वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वेयर एंड इन्वर्सली एज v, कंबाइंड वेरिएशन है, यहाँ पर कंबाइंड वेरिएशन यूज़ करनी है। क्या मतलब डायरेक्टली को भी एक साथ आपने यूज़ करना है और इन्वर्सली को भी एक साथ यूज़ करना है। आपने एक स्टेटमेंट बना लेनी है डायरेक्टली से और एक स्टेटमेंट आपने बना लेनी है इन्वर्सली से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी क्या बनेगी, इफ़ s वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वेयर, तो s इज़ प्रोपोर्शनल टू u स्क्वेयर आप लिखेंगे। और दोबारा से एक और आपने इक्वेशन बनानी है, एक और वेरिएशन बनानी है कि क्या s इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एज v, s इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, s इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर v। इसी तरह दोनों आपने दोनों फ्रैक्शंस को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कंबाइन कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में दोनों को कंबाइन कर देना। कंबाइन करने से क्या होगा कि s इज़ प्रोपोर्शनल टू u स्क्वेयर ओवर v हो जाएगी, ये कंबाइंड वेरिएशन बन जाएगी आपके पास। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है कि जब भी हम कंबाइंड वेरिएशन लिखते हैं या कोई भी वेरिएशन डायरेक्ट हो या इन्वर्स, आपने क्या करना होता है सबसे पहले उसकी इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले उसकी इक्वेशन बनानी है आप लोगों ने। इक्वेशन क्या बनेगी, s इज़ इक्वल टू u स्क्वेयर ओवर v। तो जैसे कि आपको पहले भी समझाया था, ये जब एक्सरसाइज हमने की थी तो मैंने बताया था आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना है, k फाइंड करना होता है आपने। जो फर्स्ट वैल्यूज़ आपके गिवन होंगी, आपके पास s है 7, u3 है, v2 है, आपने वो सारी पुट कर देनी है और सबसे पहले आपने k फाइंड कर लेना है। और इसमें एक आंसर आपका k की फॉर्म में होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट देखें यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ s। नेक्स्ट उसी इक्वेशन को फर्दर कंटिन्यू करें, u की वैल्यू 6 पुट कर दें, v की वैल्यू 10 पुट कर दें, और इसी तरह से आप s फाइंड कर सकते हैं और k की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x क्यूब एंड इन्वर्सली एज z स्क्वेयर एंड t। अब प्रोपोर्शनैलिटी देखें क्या बनेगी कि y इज़ प्रोपोर्शनल टू x क्यूब एंड इन्वर्सली के लिए नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में z स्क्वेयर t, मतलब y इज़ प्रोपोर्शनल टू x क्यूब ओवर z स्क्वेयर t। बिल्कुल उसी तरह से आपने इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले आपने इक्वेशन बनानी है कि आपने क्या लिखना है इसको, y इज़ इक्वल टू kx क्यूब ओवर z स्क्वेयर t, ये इक्वेशन बनेगी। इसी तरह आपने फर्स्ट जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन हैं वो आपने पुट करके k फाइंड कर लेना है। k फाइंड करने के बाद क्या होगा कि आपने एक आंसर आपने k की फॉर्म में ले लेना है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यूज़ पुट करनी है और नेक्स्ट देखिए हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फाइंड करना है, और नेक्स्ट वैल्यूज़ आपके पास गिवन है x, z और t की, वो आपने पुट करनी है। तो इस तरह से आप y फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 6th शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी सेम पैटर्न पर है।
बिल्कुल इसी तरह से उसको आपने सॉल्व करना है, वो भी कंबाइंड वेरिएशन का है। वेरिएशन आपको बता दूं कि उसमें कौन सी वेरिएशन बन रही है। v वेरीज डायरेक्टली एज प्रोडक्ट एक्स वाई क्यूब एंड इन्वर्सली एज z स्क्वेयर। v इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई क्यूब ओवर z स्क्वेयर इक्वेशन बन रही है। यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी ये बन रही है। उसके बाद इक्वेशन क्या बनेगी, v इज़ इक्वल टू एक्स वाई क्यूब ओवर z स्क्वेयर। तो इसको भी सेम पैटर्न पर आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन आपको पहले भी ये दोनों हमने ऑलरेडी किए हैं लेक्चर में। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z, और जो गिवन वैल्यू है वो x इक्वल टू 3yz ओवर y माइनस z है। तो आपको याद होगा कि हमने क्या किया था, जो गिवन वैल्यू है उसी को ही हमने कंटिन्यू किया था, x इक्वल टू 3yz ओवर y माइनस z। तो आपने क्या करना है, इसके हैं 2 पार्ट्स। एक पार्ट में x के साथ 3y आ रहा है और दूसरे पार्ट में x के साथ 3z आ रहा है। तो इसमें आपको याद होगा कि हमने क्या किया था कि पहले x वाली जो वैल्यू लिखी हुई है x इक्वल टू 3yz ओवर y माइनस z, पहले हमने x को 3y के साथ दोनों तरफ डिवाइड करना है। 3y के साथ दोनों तरफ डिवाइड करने के बाद कैंसिलेशन होगी। कैंसिलेशन करने के बाद आपने क्या करना है, कंपोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम अप्लाई करना है। उसके बाद आपने देखना है कि आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, लेकिन उसमें एक बात का ख्याल रखना है, उसमें आपने इनवर्टेंडर थ्योरम भी अप्लाई करना है, क्योंकि नेचुरली जो कंपोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम अप्लाई किया जाता है उसमें हमेशा न्यूमरेटर में प्लस होता है और डिनोमिनेटर में माइनस होता है। तो लेकिन यहाँ पर आपको इनवर्टेंडर थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने ऊपर न्यूमरेटर में x माइनस 3y बनाना है और डिनोमिनेटर में x प्लस 3y। तो इसलिए यहाँ पर इनवर्टेंडर थ्योरम अप्लाई होगा, उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। इसी तरह अगर सेकंड पार्ट बनाएंगे तो बिल्कुल उसी तरह से आपने दोनों तरफ 3z से डिवाइड करना है। 3z से डिवाइड करने के बाद कैंसिलेशन होगी। कैंसिलेशन के बाद कंपोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम अप्लाई होगा। उसी तरह आपने क्या करना है, थ्योरम अप्लाई करने के बाद आपके पास सेकंड इक्वेशन बनेगी। अब आप देखें कि सेकंड इक्वेशन बनने के बाद दोनों पार्ट्स के दरमियान चूंकि माइनस का साइन आ रहा है, इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो लेफ़्ट साइड्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगी, जो राइट साइड्स हैं उनको आपने जस्ट सॉल्व करना है। उनको किस तरह से सॉल्व करना है, एलसीएम के थ्रू। आप जैसे उसको एलसीएम के थ्रू सॉल्व करेंगे आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है लॉन्ग क्वेश्चन, वो भी सेम पैटर्न पर है, इसी मेथड से है। उसमें भी आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने कंपोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम अप्लाई करना है। इसमें डायरेक्ट अप्लाई करना है। इसमें न्यूमरेटर में भी 2 टर्म्स कैंसिल होंगी, डिनोमिनेटर में भी 2 टर्म्स कैंसिल होंगी। जो रिमेनिंग 2 टर्म्स होंगी वो सेम होंगी, उनको आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना, उसके साथ 2 लग जाएगा। इसी तरह राइट साइड पर भी 1/3 लिखा हुआ है, इस पर भी कंपोनेंट और डिवाइडेंड अप्लाई करना है आपने। 1 + 3 ओवर 1 - 3 बनेगा। तो इस तरफ भी आपने ये रूल अप्लाई कर दिया। उसके बाद देखें कि दोनों तरफ आपके पास बचेगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की फॉर्म में वैल्यू बचेगी। आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट चूँकि हमें कैंसिल करना है, हमें वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। तो आपने दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करके पहले तो स्क्वायर रूट ख़त्म कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x स्क्वायर की वैल्यू आएगी, x स्क्वायर की। अगेन आपको फिर इसका स्क्वायर ख़त्म करना है, हमें x फाइंड करना है। तो x फाइंड करने के लिए दोबारा से आपको दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से आपके पास x की वैल्यू फाइंड होगी, और इन टर्म्स ऑफ प्लस माइनस। तो ये तो था आज का टेस्ट। उम्मीद है आप लोग अच्छे से इसको अटैम्प्ट करेंगे। अटैम्प्टेशन का स्पेशली अपना ख्याल रखना है कि अटैम्प्टेशन बेस्ट होनी चाहिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।